सुधांशु त्रिवेदी जी, ये बात भी सच है ना। देखिए, गुजरात तो आपने जीत लिया, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो हार आप लोगों को मिली है, उस हार को स्वीकार क्यों नहीं करने को तैयार है बीजेपी? गुजरात जैसा राज्य आपके हाथ से चला गया है। अब गुजरात जैसा राज्य अगर आपके हाथ में इतनी मजबूती से आए, हिमाचल जैसा राज्य चला गया है सुधांशु त्रिवेदी जी, जो बार बार विपक्षी पार्टियां आपके ऊपर आरोप लगा रही हैं, जिसका जिक्र अभी माधव आनंद भी कर रहे थे कि आखिर हिमाचल गया ना, गुजरात आया लेकिन हिमाचल चला गया। मैं आपको बिल्कुल इसका जवाब देता हूं। आपने बोला स्वयं कि जो आपके वाक्य से ही लेता हूं, आपने कहा हिमाचल में जैसी हार हुई है, कैसी हार हुई है? 43% वोट कांग्रेस का है, हमारा है 43.09% वोट कांग्रेस का है। 37,900 वोट हमें कम मिले पूरे एक राज्य में, जितना तो एक लोकसभा या विधानसभा में कई बार हार इतने की होती है, और उसमें हम हार गए तो कोई बात नहीं, हमारी ऐसी हार जीत चलती रहती है। और आप देखिएगा लोकसभा में यह परिस्थिति बदल जाएगी। इवन मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जब हम बंगाल में थे तो बड़ा प्रचार किया गया, हम चुनाव हार गए। अरे हार गए, 38% वोट हमको मिला है, 48% वोट टीएमसी को मिला है। और टीएमसी के रणनीतिकार का ऑन रिकॉर्ड बयान है, हमारा नहीं, उनका बयान है कि हमारी गिनती 30% से शुरू होती है। इसका मतलब बचे 70% में उनको 18 मिला है और हमें 38 मिला है। बस 5% का तो डिफरेंस है। 5% वोट इधर का उधर आया तो ये जो 18 सीटें हमारी नजर आ रही हैं, ये 38 भी पहुंच सकती हैं। इसलिए मैं आप ही के जो रणनीतिकार थे उनके स्टेटमेंट को मैंने कोट किया। और अगर कोई ये कहे कि मत प्रतिशत को ध्यान रखे बगैर जीत और हार तय होती, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं 84 में हम 2 सीटों वाली पार्टी थे, मगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट हम सेकेंड बिगेस्ट पार्टी थे। कांग्रेस के बाद हमारा 8.96% वोट था, यानी लगभग बीजेपी को 9% वोट मिला था। इसका प्रभाव दिखा 89 के चुनाव में हम सीधे 86 सीटों में पहुंचे थे। मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं चित्रा जी। ठीक है, मानव जायसवाल जी, आप जवाब दीजिए। वो प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं। देखिए, ये बात तो सच है कि 30 से 40% के बीच जिस पार्टी का वोट प्रतिशत है, उसको ये सिर्फ हवाबाजी करके या हवा में बोल देना कि हम हरा देंगे 24 में, ये कर देंगे वो कर देंगे, इतना आसान नहीं रहने वाला है। ये खुद आप ही के पार्टी के तमाम लोग मानते रहे हैं समय समय पर। मानव जायसवाल नहीं चित्रा जी, मैं उनको शायद वापस से अवगत कराना चाहता हूँ। सुधांशु जी के पास सारे डेटाज होंगे। हाँ, अभी कुछ दिनों पहले में बहुत सारे म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए, बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्शंस हुए, अब पंचायत इलेक्शन आने वाला है, उनको उनका मापदंड मिल जाएगा और थर्ड पार्टी हो गई है बीजेपी। जो 2021 में हुआ, आप 200 पार का नारा लगा रहे थे, 2 मई दीदी गई का नारा लगा रहे थे, और 2 मई दीदी छा गई, और बड़े अच्छा काम किया इन्होंने। 2 मई दीदी छा गई पूरे हिंदुस्तान में। और सुन लीजिए, जो बात बता रहे ना 5% वाली, मैंने तो शुरुआत वहीं से करी कि 5% का हेरफेर है ना। 400 रुपए का जब 1,000-1,200 रुपया हो जाता है ना गैस सिलेंडर, तो वही जनता आपको वोट नहीं देती है। और जिस तरीके से ये डरे हुए हैं, जिस तरीके से जो भय दिख रहा है बीजेपी का हर चीज पे काबिज करने का, मीडिया छोड़ नहीं रहे हैं, ईडी सीबीआई अजीब तरीके से छोड़ दिया है, जैसे हम लोग किसी को लीश में रखे हैं। और आज के डेट में कॉलेजियम के लिए भी ये लोग बातें कर रहे हैं, ये कहीं में भी छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, या पूरा देश जानता है, मीडिया बोल नहीं रहा है, मीडिया नहीं आपको बुलाया सर। अब सुधांशु त्रिवेदी जी जितना बोल रहे हैं उतना ही आपको भी मौका दिया जा रहा है। सुनिए ना सर, अब हो गया ये मीडिया का रोना छोड़ दीजिए सर। यहाँ पर एक सेकंड सुनिए ना सर, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है सर। सुनिए ना एक सेकंड, आप इसी प्लेटफॉर्म पर बैठकर ये मीडिया को कोसे, क्यों ऐसा हमेशा रोज ये नहीं चलेगा सर, अपने आप को पीड़ित बताना। अरे जितना मौका सुधांशु त्रिवेदी जी को मिल रहा है उतना ही मौका आपको भी मिल रहा है। अरे नहीं, अरे अच्छा मिल रहा है मैडम, पूरा गुजरात की अब दहाड़िए में किसने मना किया आपको दहाड़ने से? अब दहाड़िए अच्छी बात है, जनता के मुद्दे को लेकर दहाड़ना ही चाहिए। मैडम रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर्स है, रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर्स ममता बनर्जी, पूरे विश्व में इनका नाम है। और साथ ही साथ मैं बोलना चाहता हूँ मैडम, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, गुजरात मॉडल दिखाते हुए ये पार्टी आई थी, और मैं बता देता हूँ ये गुजरात तक ही सीमित हो जाएगी। जिस तरीके से गुजरात का बैंड बाजा बारात बना रहे हैं ना, पूरा देश इनसे पिछड़ रहा है। आज आपको पता है छत्तीसगीगढ़ हार रहे हैं, उत्तर प्रदेश हार रहे हैं, जिस तरीके से इलेक्शन हुए, राजस्थान हारेंगे, मध्य प्रदेश हारेंगे। देखिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रीय दलों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ऐसे में राहुल गांधी नेतृत्व किसी का स्वीकार करेंगे? कैसे बढ़ेगी कांग्रेस पार्टी आगे?
देखिए चित्रा जी, मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें करना चाहता हूं, मैं हवाई में बात नहीं करूंगा। एक्चुअली में भारत जोड़ो यात्रा में किसी भी सरकारी मशीनरी का उपयोग किए बिना केरला से स्टार्ट होके आज यात्रा मध्य प्रदेश तक, राजस्थान तक पहुंची है। वहां तक हर रोज शाम को और सुबह में जैसे 50,000 और 2.5 लाख लोग बिना किसी स्वार्थ की भावना से राहुल गांधी जी के साथ जुड़ रहे हैं। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बदहवासी छा गई है। वो लोग बौखला गए हैं कि कोई भी सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जा रहा, दुरुपयोग नहीं किया जा रहा, फिर भी इतनी पब्लिक, इतनी जनता कैसे जुड़ने लगी है। और वो भी ऐसे लोग जो कांग्रेस को अन्ना जी के आंदोलन के समय कांग्रेस के एंटी बोलते थे, कांग्रेस के बारे में बुरा बुरा बोलते थे, राहुल गांधी जी को गालियां देते थे। ऐसे लोग राहुल गांधी जी की यात्रा में आके एक राहुल गांधी जी के साथ जो तपस्या करने जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को पता लग गया है कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से इनकी जो 304 सीटों की जो सीट है, जिसमें से 150 सीटें बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। अगर वो जीत विरोध पक्ष को हासिल करने में विरोध पक्ष अगर एकजुट हो गया तो इनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा।